नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आदि मानव का इतिहास क्या था और आदि मानव अपने जीवन काल में क्या क्या किए। आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था और जंगलों में रहता था। वह पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल इत्यादि खाता था। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वस्त्र नहीं पहनता था, वह घूमता रहता था। वह बानर जैसा मानव खाने की तलाश इधर उधर दिन भर भटकता रहता था। लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा, वे ठंड व बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उसमें रहने लगता था। लेकिन वह अधिकांश पेड़ों पर चढ़कर ही रहता था और इस तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। संभवतः जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा होगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे, जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा। और इस तरह वह 2 पैरों का उपयोग चलने एवं 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा होगा। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। जैसे जब वह पैरों पर खड़ा होने लगा तो अधिक दूर तक देखने लगा होगा। वह आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियां पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय इस पीठ के बल सोने लगा होगा। इस प्रकार शरीर परिवर्तन के साथ साथ तनाव के सोचने की शक्ति को भी तेजी से विकास होने लगा। उसके स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाजों में भी निरंतर आते परिवर्तनों के द्वारा अब मनुष्य अपनी मुलाकात आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा होगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वो भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए जानवरों की हड्डियां, सींगें, धारदार नुकीले पत्थरों का उपयोग करने लगा। उपरोक्त तरह के मानव अर्थात आज से लाखों वर्ष पुराने मानव को आदि मानव कहा जाता है। आदि मानव पत्थरों का उपयोग जानवरों को शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, इसलिए वह पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण काल लाखों वर्ष तक चला। पत्थरों के औजारों के स्वरूप के आधार पर इस युग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में औजार तो पत्थरों को तोड़कर बनाए जाते थे। ये आकार में विशाल होते थे। धीरे धीरे मानव ने इस कला में दक्षता प्राप्त कर ली। सैकड़ों वर्षों के अनुभव व भौगोलिक परिवर्तन के कारण औजारों में बदलाव आया। मध्य पाषाण काल में औजार आज के पत्थरों से अधिक छोटे हुए पैने बनाए जाने लगे। इनमें कठोर एवं मजबूत पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। इन पत्थरों की खास बात यह थी कि इनके फलक आसानी से निकाले जा सकते थे और इन्हें मनचाहा आकार दिया जा सकता था। प्रारंभ में हाथ से आसानी से पकड़े जाने वाले पत्थर के औजार बनाए जाते थे। धीरे धीरे हथियारों के हत्थे लगाकर प्रयोग करने की कला मानव ने सीख ली। इन औजारों को लकड़ी के हत्थे में बांधकर इनकी शक्ति को बढ़ाया गया। तीसरा, नव पाषाण अथवा उत्तर पाषाण। इस काल में छोटे पैने तथा आर्थिक हारक का हथियार कड़े पत्थरों से बनाए जाने लगे। इन्हें बाण के अग्र भाग में तथा कुल्हाड़ी के पैने भाग के स्थान में लगाया जाता था। इस काल में पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ियां, हाथ के बनाए बर्तन, झोपड़ी के निर्माण स्थल तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। इनका काल लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। काल से सिंधु सभ्यता के विकास का आरंभ होता है। आग की खोज। पहले मनुष्य आग के बारे में नहीं जानता था। जब उसने पहली बार जंगल में सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ खाकर आग लगते हुए एवं पत्थर के औजार के निर्माण के दौरान 2 पत्थरों को आपस में टकराने हुए चिंगारियों को निकालते हुए देखा होगा,
तब पहली बार मानव ने दो पत्थरों को आपस में टकराकर आग उत्पन्न की। यह मनुष्य की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग जलाने जलने आदि मानव को बहुत लाभ हुआ। जैसे अब से मांस को भून कर खाने लगे, रात के समय आग जलाकर प्रकाश प्राप्त करने लगे। आदि मानव पत्थरों का उपयोग जानवरों को शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, इसलिए वह पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण काल लाखों वर्ष तक चला। पत्थरों के औजारों के स्वरूप के आधार पर इस युग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में औजार तो पत्थरों को तोड़कर बनाए जाते थे। ये आकार में विशाल होते थे। धीरे धीरे मानव ने इस कला में दक्षता प्राप्त कर ली। सैकड़ों वर्षों के अनुभव व भौगोलिक परिवर्तन के कारण औजारों में बदलाव आया। मध्य पाषाण काल में औजार आज के पत्थरों से अधिक छोटे हुए पैने बनाए जाने लगे। इनमें कठोर एवं मजबूत पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। इन पत्थरों की खास बात यह थी कि इनके फलक आसानी से निकाले जा सकते थे और इन्हें मनचाहा आकार दिया जा सकता था। प्रारंभ में हाथ से आसानी से पकड़े जाने वाले पत्थर के औजार बना। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।